दोस्तों, कैसे हो आप? मेरे ख्याल से आप सब ठीक ठाक होंगे। टेक्नोलॉजी को लेकर हर रोज एक ना एक नई चीजें सामने आती है। टेक्नोलॉजी की सच्चाई की इससे बड़ी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है। एक गूगल अर्थ नाम का ऐप है जिसके बारे में तो आप सब जानते होंगे। गूगल तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके द्वारा दुनिया के अलग अलग जगहों पर गूगल अर्थ के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। वैसे तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी है, लेकिन यह कहानी गूगल अर्थ को कैसे हीरो बनाती है और कैसे चमत्कार होता है, इसी पर आधारित यह पूरी कहानी है। दोस्तों, ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। यह एक अनटोल्ड स्टोरी है, मतलब एक सच्ची घटना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपका स्वागत है नॉलेज अर्थ हिंदी में, और मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र। बात आज से करीब 22 से 23 साल पुरानी है। एक 40 वर्षीय शख्स था, विलियम मोट, जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के पास वेलिंगटन के आइसलैंड में रहता था। वह 7 नवंबर 1997 को शाम 7:30 बजे के करीब अपने घर से निकलता है और एक बियर बार में जाता है। शराब पीने के बाद वह वहां से निकल जाता है। ऐसा भी नहीं था कि वह बहुत ज्यादा नशे में था। उसके बाद रात 9:30 बजे के आसपास अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है और कहता है कि थोड़ी देर बाद मैं घर आ रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, और इतना कहकर फोन रख देता है। और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके आने का वेट कर रही होती है और उसके माँ बाप भी उसके आने का वेट कर रहे होते हैं। रात को टाइम ज्यादा हो जाता है, लेकिन वह घर नहीं पहुंचता। घर वालों को भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उसके दोस्तों के साथ होगा या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास होगा। और 7 नवंबर की रात ऐसे ही बीत जाती है। और अब दूसरे दिन 8 नवंबर की तारीख आती है। 8 नवंबर को भी वह अपने घर नहीं पहुंचता, तो घर वालों को भी फिक्र होने लगती है, क्योंकि उसका मोबाइल भी काम नहीं कर रहा होता। अंत में बहुत खोजने के बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता, तो उसके घर वाले पास वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पर उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखा देते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस उसे ढूंढती है और पता करती है, और उस बियर बार में भी जाती है जहां पर वह आखिरी बार देखा गया था। तो बार के स्टाफ से पता चलता है कि वह वहां करीब 11:30 बजे ही निकल गया था और ठीक ठाक था, और वह अपनी गाड़ी में बैठकर खुद ही ड्राइव करके निकल गया था। तो सवाल यह पैदा होता है कि वह आखिरकार गया कहां। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। रिपोर्ट लिखने के बाद जहां जहां उसके जानकार होते थे वहां गए। उन्होंने उस पूरे रास्ते को खंगाला जहां से वह गुजरा था। उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की गई और उसने कहा कि वह बार से निकलने के बाद मेरे पास आने वाला था। उसके बाद गर्लफ्रेंड के पूरे रास्ते को भी खंगाला गया, लेकिन कहीं भी विलियम का कोई अता पता नहीं चला। पुलिस अपनी कोशिश में लगी रही। अभी तक 1 महीने से साल भर बीत गया, लेकिन विलियम मोट का कोई भी सुराग नहीं मिला। देखा जाए तो इससे पहले भी फ्लोरिडा में ऐसे हादसे हुए थे कि फ्लोरिडा में बहुत सारे नौजवान घर से निकलते थे, और कहीं तो ऐसे होते थे कि माँ बाप को भी फर्क नहीं होता था कि कहाँ चला गया। लेकिन यह मामला कुछ अलग ही था, क्योंकि विलियम मोट का पिछला रिकॉर्ड भी सब कुछ ठीक ठाक था। अब घर वालों को भी चिंता होने लगी और इन्हें लगने लगा कि उसके साथ कोई बुरा हादसा न हो गया हो। पुलिस ने भी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। वहाँ की पुलिस भी थक हार कर केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है, यानी बंद कर देती है। और यूं ही वक्त बीतता गया, और देखते देखते 22 साल बीत गए। लेकिन 22 सालों में अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिलता, और विलियम मोट की गुमशुदगी एक राज बनकर रह गई। कोई सुराग नहीं, कोई जानकारी नहीं, ना विलियम मोट मिला और ना उसकी गाड़ी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। इसी अमेरिका वेलिंगटन के ग्रीन आइसलैंड में एक शख्स रहता था, और उसने वहां काफी वक्त गुजारा। लेकिन फिर उसके बाद वह आइसलैंड से निकलकर वेलिंगटन के ही कहीं दूसरे इलाके में जाकर बस गया। एक दिन उसे लगा कि अपने पुराने इलाके और पुराने घर को ढूंढा जाए। क्या वहाँ सब कुछ कैसा है और इस वक्त वहाँ पर कौन लोग हैं। तो जब इस शख्स ने उस घर को छोड़ा जिसमें रहता था, उसमें एक कोई नए लोग आकर रहने लगे थे। उस टाइम तक टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो चुकी थी। उसने सोचा कि चलो गूगल अर्थ पर जाकर अपना घर देखते हैं कि अब उसमें कौन लोग रहते हैं, और उसके जरिए वहाँ के पड़ोसी से भी संपर्क करते हैं। यह सारी चीजें उसके मन में थी। आमतौर पर हम सभी के साथ यह होता है
कि हमें अपना घर छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में दूर दराज कहीं रहना पड़ता है, तो वह भी यही सब जानने के लिए कि जहाँ मेरा बचपन बीता वहाँ अब कैसा हाल है, कैसा माहौल है, पड़ोसी कैसे हैं, अब कैसा है नक्शा वहाँ का। यह सब सारी चीजें जानने के लिए उत्सुक होते हैं और हम उन पुराने दौर में लौट आते हैं। ये सब ख्वाहिश उसके मन में भी थी। यही सब जानने के लिए उसने गूगल अर्थ एप्स के माध्यम से अपने घर को 7 अगस्त 2019 को उस लोकेशन तक पहुंच गया जहां पर वह पहले रहता था। गूगल अर्थ के जरिए सारे घर देखता रहा और उसी घर के पास एक तालाब था। वो तालाब उसकी बचपन की यादें थी। उसने वहां की हर एक चीज को जूम कर करके देखना शुरू किया। जब उस तालाब में जूम करके देखा तो उसे अचानक उसके स्क्रीन पर उसके तालाब के अंदर एक कार जैसी कोई चीज नजर आ रही थी। उसने यह सब देखा और फिर उसे लगा कि नहीं कुछ और होगा, शायद लोहे का प्लेट या कुछ और। फिर उसने हर एंगल से जूम करके देखा तो उसे लगा कि तालाब के अंदर एक कार है। अब इसके आगे उसे क्या करना है कुछ नहीं मालूम। उसके लिए अब यह कोई साधारण बात नहीं थी कि जिस तालाब के किनारे हम घंटों अपना समय बिताते थे उसी तालाब में आज एक कार पड़ी है। उसने अपने पुराने घर वाले पड़ोसी को फोन किया क्योंकि वह पड़ोसी बचपन से वहीं थे। उनसे कांटेक्ट करने के बाद कहा कि मैंने गूगल अर्थ ऐप के जरिए अपने इलाके के पूरे नक्शे को जूम करके देखा है। तुम्हारे घर के सामने जो तालाब है उस तालाब के अंदर मुझे एक कार नजर आ रही है। यह बात जब पड़ोसी ने सुनी तो उसे बड़ी हैरत हुई कि मैं तो इतने सालों से यहाँ हूँ, मैंने आज तक इस तालाब के पास से बहुत बार गुजरा हूँ, लेकिन मुझे तो तालाब में कोई भी ऐसी कार नजर नहीं आई। फिर वह तालाब के किनारे जाकर अच्छे से देखता है लेकिन उसे कोई कार नजर नहीं आती। तब उसने अपने प्राइवेट ड्रोन के जरिए जूम करके देखा तो उसे एक जगह अचानक कार की इमेज दिखाई दी। इस तालाब के अंदर एक कार है और किसी पड़ोसी को मालूम ही नहीं, जबकि वहाँ सैकड़ों घर है और ऐसा भी नहीं कि वह तालाब कोई सुनसान जगह पर है। लोग वहाँ पर सुबह शाम आते जाते रहते हैं। उसे यकीन हो गया कि वाकई तालाब में कार है। इसकी जानकारी वह वहाँ के पुलिस को जाकर दे देता है और कहता है कि मेरे एक पुराने पड़ोसी ने मुझे फोन किया और कहा कि उसने गूगल अर्थ ऐप की मदद से तालाब का एक इमेज देखा और उस तालाब के अंदर एक कार मिली है। पुलिस भी उसकी बात को सुनकर चौंक जाती है। उसके बाद पुलिस अपनी पूरी टीम को लेकर तालाब पर पहुंचती है। इसके बाद तमाम दूसरे कर्मचारियों को भी बुलाया जाता है। इमेज के हिसाब से जहां पर कार देखी गई थी उसी जगह कार को बाहर निकालने के लिए लोगों को तालाब में भेजा जाता है और खोजने के बाद सच में तालाब में एक कार थी। कार को ऊपर खींचकर बाहर निकाला जाता है और कार को बाहर निकालने के बाद पुलिस की नजर कार के नंबर प्लेट पर पड़ती है। खोजने के बाद वह नंबर विलियम का था जो 7 नवंबर 1997 को गायब हुआ था। इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। एक तो वह कार 22 साल तक पानी के अंदर रहने के बाद पूरी तरह से जंग लगकर उसके दरवाजे जाम हो गए थे और शीशे के जरिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए कार के दरवाजे को आयरन कटर की मदद से काट कर जब अंदर देखा गया तो ड्राइवर की सीट पर कंकाल पड़ा हुआ मिला और उस नंबर प्लेट को देखकर यह लग रहा था कि कंकाल विलियम का है और 22 साल पहले कार सहित गायब हो गया था। लेकिन अभी भी यह शक था कि वाकई में यह कंकाल विलियम मोट का ही है। यह कैसे पता किया जाए? तो सबसे पहले पुलिस ने कंकाल बाहर निकाला। इसके बाद उसकी जांच की गई। अब उसकी जांच के लिए इसका डीएनए जरूरी था। फिर इनके फैमिली से कांटेक्ट किया गया, लेकिन फैमिली ने तो विलियम मोट के गायब होने के बाद वह जगह छोड़ ही दी थी और फिर पुलिस ने इसके बारे में गहराई तक इंक्वायरी की। लेकिन पुलिस को अभी भी शक था कि आखिर 7 नवंबर 1997 को यह कार तालाब तक पहुंची कैसे, क्योंकि वहां पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि 7 नवंबर 1997 को बियर बार से निकलने के बाद शायद विलियम ज्यादा नशे में हो और तालाब के पास एक मोड़ पर उसका कार पर नियंत्रण बिगड़ गया हो। इस वजह से विलियम मोट तालाब के अंदर गाड़ी लेकर चला गया हो। एक तो नशे की वजह से और धीरे धीरे डूबने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई होगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि कार के तालाब में उतरने की ना तो किसी ने आवाज सुनी न गिरने की आवाज सुनी। ताज्जुब की बात तो यह है कि विलियम मोट की लाश कार समेत उसके घर से मुश्किल से 200 से 300 मीटर की दूरी पर तालाब के अंदर पड़ी थी।
लेकिन 22 सालों तक किसी को पता भी नहीं चल पाया। ऐसी किसी घटना की दूसरी कोई मिसाल नहीं मिली आज तक। टेक्नोलॉजी भी क्या चीज है। एक शख्स इस इलाके से सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ है और अपने कंप्यूटर और गूगल अर्थ के माध्यम से वह 22 साल पुरानी कार और उसमें पड़ी लाश को ढूंढ निकालता है। लेकिन दुनिया में ऐसी चीजें होती है, ऐसे चमत्कार होते हैं। ये सिर्फ सुना था, लेकिन अब देख भी लिया। तो गूगल अर्थ ने कैसे एक 22 साल से खोजे हुए शख्स का पता दे दिया। बेशक वह जिंदा ना मिला हो, मुर्दा ही मिला। जब मुझे भी यह पहली बार पता चला तो मैं भी इसको सुनकर दंग रह गया था कि दुनिया में भी क्या क्या हो सकता है। एक शख्स जो 22 साल पहले खो गया था, उसको गूगल अर्थ ऐप के जरिए ढूंढा गया था। यह कहानी अपने आप में अजीब है। तो दोस्तों, आप बताओ कि आपको कहानी कैसी लगी। तो क्या आपने ऐसी कहानी पहले भी सुन रखी है? कमेंट करके बताइए। और अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।